हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। हम थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले, साथ ही चलना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, संजय गुप्ता एक बार फिर हाजिर है पन्नगर की यादें 12वां एपिसोड। और इस बार हम लाए हैं आपको वर्तमान छात्र जो पन्नगर में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपने अनुभव शेयर किए। आइए देखते हैं ये वीडियो। मैं बचपन से ही पंतनगर की मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ कई जगह है जहाँ जाना मुझे पसंद है, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ मैं अक्सर जाया करती हूँ, जैसे बड़ी मार्केट, लाइब्रेरी, गांधी पार्क और स्टेडियम। मैं पन्नगर को बहुत मिस किया है। रोज सुबह प्लान होने वाली और कभी कभी एग्जीक्यूट होने वाली मॉर्निंग वॉक से लेकर के रात के 2:30 बजे वाली मैगी तक का पन्नगर का हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमारे लिए एक मोमेंट है। पन्नगर की यूँ तो सारी ही बातें बहुत खास हैं, पर जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का हरियाली भरा वातावरण, शांत वातावरण। और जब हम अपने दोस्तों के साथ शाम को टहलने निकलते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है। फिर हम उसके बाद अपने दोस्तों के साथ जाते हैं छोटी मार्केट, बड़ी मार्केट, और वहाँ जाकर काफ़ी कुछ खाते पीते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छी लगती हैं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। हमारे एग्ज़ाम्स का ऐसा माहौल सा बना हुआ था कि सब बच्चे अपने रूम्स में बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत ही सीरियस माहौल। हम लोग एक एग्ज़ाम देकर आए और शाम को हमें एक ऐसी न्यूज़ आती है कि अब छुट्टियां पड़ रही हैं और आपको घर जाना है और आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कॉलेज लाइफ में बच्चे कुछ इस प्रकार होते हैं कि उन्हें एग्ज़ाम्स देना डिफ़िकल्ट लगता है कि उफ एग्ज़ाम्स आ गए। हालांकि पढ़ाई होती है, बट एग्ज़ाम्स सीम्स लाइक बहुत अरे क्या हो गया ये। तो वो रात एक ऐसी रात थी जहाँ पूरे हॉस्टल में डीजे बज रहा था। तो उस डीजे ने जो धमाल मचाया हमारे हॉस्टल में, वो उस लॉकडाउन के शुरुआत की बहुत ही अच्छी और हमारे हॉस्टल की बहुत ही बेमिसाल याद बन गई। करंटली अगर एग्ज़ाम सिस्टम की बात करूँ तो एग्ज़ाम सिस्टम एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइडेड है। इंटरनल का मतलब है कि 2 आरडी और एक लाइव फाइनल होता है, और जो कॉपीज़ है वो भी कोर्स इंस्ट्रक्टर चेक करता है, और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी कोर्स इंस्ट्रक्टर सेट करता है। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक्सटर्नल का 50 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि बाहर से कॉपीज़ चेक होके आती हैं, और क्वेश्चन पेपर भी बाहर से सेट होके आता है। पंतनगर इज़ अ हब ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो उसी प्रकार से यहाँ के कल्चरल इवेंट्स में भी बच्चे उसी एक्साइटमेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, भले ही वो कॉलेज लेवल के इवेंट्स हों या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के इवेंट्स हों। जैसा कि हम देखते हैं कि किसान मेले के दौरान भी गांधी हॉल में कई सारे कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। उसी प्रकार कई सारे कल्चरल इवेंट्स अलग अलग कॉलेजेस अपने कॉलेज लेवल पे भी करवाते हैं। बड़ी मार्केट पंतनगर यूनिवर्सिटी का फोकल पॉइंट है। यही वो पॉइंट है जहां अलग अलग कॉलेज के बच्चे आपस में आके गपशप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। दोस्तों के साथ शाम में मार्केट आते हैं, पत्तू के समोसे और यादव की आइसक्रीम खाते हैं, और संडे सैटरडे की हाट का तो अलग ही थी। वर्क प्रोग्राम एक ऐसा कोर्स था जिसमें हम भागते 100% अटेंडेंस के लिए थे। इसलिए नहीं कि वो कोर्स हमें कुछ ज़्यादा प्यारा था, बट शायद इसलिए कि उस कोर्स को हम कुछ ज़्यादा प्यारे थे। वहाँ जाते ही स्टेडियम में, जैसे कि नाम है कोर्स का, हमने बहुत सारा काम किया है। हमने बहुत पत्ते उठाए हैं, पूरे फील्ड को साफ़ किया, और अगर टाइम बच जाता था तो फिर साथियों के संग वॉलीबॉल खेली, रेड हैंड्स खेले, एंड कभी कभी तोता उड़ कौवा उड़ भी खेला है। हमारे बैच के सारे ही लड़के बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल और बहुत सपोर्टिव हैं। आज भी हम प्रैक्टिकल्स में खाना बनाते हैं। लास्ट टाइम हमारे बैच के लड़कों ने कॉलेज में चीला बनाया था, जो कि बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था, और हमारे प्रोफेसर्स को भी बहुत पसंद आया। और खाना बनाने में तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, बट हाँ, वो टेक्सटाइल में जो हमारा स्टिचिंग का काम होता है उसमें वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम शायद होती है, वो थोड़ा बना नहीं पाते हैं। तो वो लड़कियों से ज़रूर हेल्प लेते हैं और हम लोग उनकी हेल्प भी करते हैं। हम लोग वेटनरी डॉक्टर्स हैं। हम लोग ऐसे एनिमल्स को ट्रीट करते हैं जो बोल नहीं सकते। हम लोग लेबोरेटरीज़ में उनको ट्रीट करना सीखते हैं। उनको क्या बीमारी है उनकी भाषा में ही उनसे, उनकी लैंग्वेज में बात करना सीखते हैं। हम लोग सुबह जाते हैं, हमारे टीचर्स हमें थ्योरी के थ्रू पहले कुछ लेक्चर्स पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा लेबोरेटरी लेक्चर होता है। लेबोरेटरी लेक्चर मतलब जिसमें कि हम लोग ट्रीट करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हैं।
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा तभी तो हम एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे और जानवरों को ट्रीट कर पाएंगे। तो हमारे डेली रूटीन में हमें यही सिखाया जाता है कि बी ह्यूमन एंड बी काइंड टू देम। बात करूँ तो लड़कियों पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन जो है वो है कि अगर आपको एक दिन की भी लीव लेके जाना है तो आपको प्रॉपर पेरेंट्स कंसेंट लेना पड़ेगा, एडवाइज़र के साइन कराने पड़ेंगे, फिर आपको परमिशन स्लिप मिलती है। उसके अलावा एंट्री टाइम बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। सर्दियों में एंट्री टाइम 5:30, 6:30 हो जाता है, वो हॉस्टल्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर का कम होता है एंट्री टाइम, और गर्मियों में जनरली एंट्री टाइम आपका 7 रहता है। इसके अलावा जैसे रात को जो गेट्स होते हैं, जो हॉस्टल के अंदर के गेट्स होते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं 10 बजे के बाद। तो आप 10 बजे के बाद सिर्फ कॉरिडोर में घूम सकते हो। आज के समय में पंतनगर में गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो ऑलमोस्ट 2:1 हो गया है, और ये केवल 1 या 2 वर्ष की बात नहीं है, ये पिछले 5-6 वर्षों से देखा जा रहा है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में ये रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और इसी तरह लड़कों का लड़कियों से बात करना भी उतना ही आसान हो गया है। कॉलेज लेवल सोसाइटीज़ एंड यूनिवर्सिटी लेवल सोसाइटीज़ की वजह से अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को आपस में पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली इंटरैक्ट करने का मौका मिल जाता है। चेतना स्टूडेंट विंग की स्थापना 1991 में संजय गुप्ता सर ने पन्नगर में की थी। तभी से हम उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से इसका पन्नगर में संचालन कर रहे हैं। करंटली इसमें यूनिवर्सिटी के 6 कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें टोटल 76 मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स इंडक्शंस के थ्रू इंडक्ट किए जाते हैं। हमारा काम होता है कि हम सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज सेक्शन के चिल्ड्रन और वुमेन के लिए काम करें, और हम यूनिवर्सिटी के सारे एरियाज़ में एक्टिव हैं। चेतना स्टूडेंट विंग का पार्ट रह के मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी, वो ये थी कि कैसे हम अपने स्तर पर लोअर लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चाहे वो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स की एजुकेशन से हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रमोशन से, थ्रू जॉय ऑफ गिविंग और नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन से हम किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे के उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एंड स्पेशली जब सीनियर्स ने बोला था कि उनको सिर्फ एजुकेट नहीं करना है, सिर्फ फॉर सेक ऑफ टीचिंग हमें उन्हें पढ़ाना नहीं है, हमें उन्हें इस लेवल तक पढ़ाना है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस निकालें, तो काफ़ी अच्छी फील थी। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड वर्किंग फॉर अ कॉज। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी जिसमें क्लियर सी विजन थी कि अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो ना ही वो सिर्फ प्रोसीजर ओरिएंटेड हो बट एक रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी जो मैंने चेतना स्टूडेंट विंग से सीखी। लास्ट ईयर हमने अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो हम केक, अंडे सब लेके आए थे, और जब हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो हमारा एक प्लान था कि हम सर पे अंडे फोड़ेंगे जिसका बर्थडे है। तो वो सिर्फ जिसका बर्थडे है उस पर ही तो नहीं, बाकी जितने वहाँ पे प्रेजेंट थे उन सबके सर पे हमने अंडे फोड़े, और रात को 3-3:30 बज गया ये सब करते हुए। फिर हमने वही 4 बजे करीब हमने रात में नहाया, और दूसरे दिन हमारा पेपर भी था। तो ये जो मेमोरीज़ हैं ये मुझे हमेशा याद रहेंगी। रात का सबसे स्पेशल पॉइंट जो है हमारे हॉस्टल का है वो है स्वीट डिश। स्वीट डिश एक ऐसा पॉइंट है जिसको डिनर नहीं भी करना होगा तो स्वीट डिश अपनी तरफ उसको खींच लेती है कि चलो यार स्वीट डिश के बहाने डिनर कर ही आते हैं। तो स्वीट डिश में हमें मिलता है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, सेवई, खीर और ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें। हर हफ्ते में एक हमारा डाइट चार्ट बना होता है जिसमें डे बाय डे चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, और जो हमारे मेस स्टाफ वर्कर्स हैं वो हमारा बहुत ही ध्यान रखते हैं। और हॉस्टल की वो मस्ती भरी रातें जब सारे यार मिलकर कॉरिडोर में बैठा करते थे, कोई गिटार बजा रहा है तो कोई टेबल से बीट्स दे रहा है। ऐसे हॉस्टल की रातें यादगार बना करती थी जब सारे यार मिलकर महफिल सजाया करते थे, फिर भले ही वो किसी का जन्मदिन हो या फिर ऐसे ही किसी का मस्ती का मूड कर जाए। तो इन सब बातों के साथ मैं यह कहने से कतराऊंगा नहीं कि पन्नगर की कल्चरल लाइफ बहुत ही ज़्यादा रिच है। लॉकडाउन होने की वजह से अब सारी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई है। रोज सुबह क्लास के टाइम पर उठते तो हैं, पर बेड पे लेटे लेटे ही अटेंड कर लेते हैं। एग्जाम्स के लिए भी अब वन नाइट फाइट की जरूरत नहीं पड़ती। बट इस सब का नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पा रही है, और कॉलेज के मस्ती के दिनों को अब हम मिस कर रहे हैं। पढ़ाई लाइब्रेरी की बुक से निकलकर गूगल की वेबसाइट्स और पीडीएफ में समा गई है। स्टूडेंट्स के चले जाने से पंतनगर की रौनक चली गई है। सुबह जल्दी सारे फ्रेंड्स को उठाना, ब्रेकफास्ट के लिए जाना, 8 बजे वाली क्लास के लिए भागना, लेट हुए तो क्लास के बाहर ही खड़े रहना, दोस्तों को मास बंक के लिए मनाना, और दिन का खाना यूजुअली बाहर ही खाना, शाम को मेवरिक्स प्रैक्टिस के लिए जाना और फिर वापस भाग भाग के जल्दी आना, लेट हुए तो वार्डन मैम को बहाना बनाना, सेल्फ स्टडी के लिए सीसीएफ और वाईफाई के लिए लाइब्रेरी जाना।
पन्नगर का हर एक मोमेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल है और लॉकडाउन में मैं इन सारे मोमेंट्स को बहुत मिस कर रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम तो हमने हॉस्टल में स्पेंड नहीं किया है, बट जितना भी किया है उसमें हमने बहुत मस्तियाँ करी हैं। हमारे होम साइंस कॉलेज के सारे प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी एडवाइज़र सरिता श्रीवास्तव मैम, अनीता रानी मैम, अनुपमा पांडे मैम, रीता सिंह रघुवंशी मैम, शिफाली मैम, ये सारे ही प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि हमें उनसे पढ़ने का मौका मिला है, उनके गाइडेंस में रहने का मौका मिला है, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला है। कई सारे इवेंट्स जैसे कि चित्तरंजन दास जयंती, पंत जयंती, सुभाष जयंती, गांधी जयंती जैसे प्रोग्राम्स हर साल ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जिसमें कि सभी बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही एंथुजियाज़म के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और हर किसी को मौका मिलता है अपना अपना टैलेंट शोकेस करने का। किसी भी फील्ड में अगर वो बच्चा एक्सेल करता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, चाहे लिटरेरी फील्ड हो गया, चाहे कल्चरल फील्ड हो गया, तो ऐसे कई सारे मौके पंतनगर स्टूडेंट्स को देता है। पंतनगर की यादें एपिसोड का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसके लिए मैं संजय गुप्ता सर का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ ले ले ओ ले ले ओ ले ले ओ ले। तो कैसा लगा हमारा आज का शो, और ख़ासकर हमारे जो यंगस्टर्स की बात सुनकर, है ना पंतनगर आज भी वैसा ही, और क्यों ना हो उसकी चमक ही जो अनूठी है। तो प्लीज़ अपने अनुभव हमें लिखिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, याद है ना। नमस्ते।